जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में बताएंगे हम कि रात में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जो वर्जित होते हैं। सही तरह राधे राधे जरूर से लिखें। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में हम अगर ये कार्य प्रतिदिन करते रहें तो लक्ष्मी माता हमारे घर से नाराज़ हो सकती हैं। अगर लक्ष्मी माता रूठ जाए, नाराज़ हो जाए तो उन्हें कोई मना नहीं सकता है, ना ही कोई उन्हें रोक सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। रात में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। बने रहें आप मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरा सबसे पहले हर वीडियो पहुँचे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि रात्रि में आप लोगों को मालूम ही है, महिलाओं को बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नियम आप देख लीजिएगा, बहुत इमरजेंसी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई पूजा पाठ है, एकदम बाल धोना अनिवार्य है, तभी हमें रात्रि में बाल धोने चाहिए, वरना सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको रात्रि में बाल नहीं धोने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं। रात्रि में झाड़ू पोछा नहीं लगानी चाहिए। दुनिया के हर लोगों को मालूम ही होगा। वर्जित कार्य आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि रात में सारे काम निपटा लें। ऐसा नहीं, झाड़ू पोछा करके तभी सोएं, सुबह करना ना हो, ऐसा नहीं हो करना चाहिए। कई बच्चे कुछ गिरा दिए हैं, जूठन या पानी, तो कपड़े से पोंछ सकते हैं। झाड़ू भी कुछ ऐसा चीज़ गिर गई ज़मीन पे, तभी आप लगा सकते हैं। रात्रि में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, कपड़े से साफ कर सकती हैं अगर कोई बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ ज़मीन पे गिर गई है कि साफ़ करना बहुत ज़रूरी है तो कपड़े से साफ कर सकते हैं। घर की महिलाएं कोई भी हाथ में है, कभी बरकत नहीं रुकेगी। रोज हमारी ही अपने घर को सुखद बना सकती है। अगर घर की महिला माताएं, घर की बहुएं, घर की देवियां अगर रोज सुबह उठते ही दिन कार्य को करेंगी तो नारी अपने घर में गरीबी को हटा सकती हैं। नारी गरीब परिवार भी है, अगर महिलाएं नियम से रहेंगे तो उस घर की किस्मत को चमका सकती हैं। घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। नारी अगर चाहे महिलाएं घर में पैसा घर को सुंदर सफल बना सकती हैं। जो जॉब करती हैं, जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अगर पैसा ना भी कमाए तो नारी का विशेष भूमिका रहती है अपने घर की। सुबह उठते ही नारी का नियम, ये नियम तो पुरुष को भी करना चाहिए। सभी यहाँ जितने पुरुष महिलाएं हैं सभी को करना चाहिए। पुरुष सोचते हैं कि जितने काम हैं वो सब महिलाएं ही करें। महिलाएं तो करती हैं, घर को बचाने में विशेष भूमिका महिलाओं की ही होती है। महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकते। पुरुष अगर महिलाएं ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया तो घर में बरकत कम हो जाएगी। धर्म
करने वाले धार्मिक लोग कम हो जाएंगे। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरा महिलाएं कभी किसी से कम नहीं होती हैं। घर को चमकाने के लिए, घर को सुरक्षित समान बनाने के लिए विशेष भूमिका महिलाओं की होती है। ध्यान से सुने 3 बातें। रोज सुबह उठते हैं घर के बहू, घर की नारी, घर की महिलाएं बेबी व्यक्ति बना सकती हैं। संपन्न से भरा घर बना सकती हैं। इस पर उठते ही घर की देवी धरती माँ के प्रणाम करें, पाप से प्रणाम करें। हमेशा लक्ष्मी माँ कृपा बरसाएंगी। हर एक कार्य को आप सफल बनाते हैं। धरती माँ को प्रणाम करो। स्नान करके जब रसोई घर की ओर जाओ तो दरवाजे में, रसोई घर के दरवाजे को प्रणाम करो। अन्नपूर्णिमा माँ को, रसोई घर में अन्नपूर्णिमा का वास होता है। जो नारी धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अन्नपूर्णिमा माँ को प्रणाम करके ही रसोई घर में प्रवेश करती हैं, उसके रसोई में कभी धन धान की कमी नहीं हो सकती है। उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती। उस घर में कभी कोई भूखा नहीं जा सकता है। आया हुआ व्यक्ति कोई भूखा नहीं सो सकता। उस नारी के ऊपर अन्नपूर्णिमा की इतनी कृपा होगी। और तीसरा, घर की नारी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, सासू माँ को प्रणाम करें। पहला प्रणाम धरती माँ का, दूसरा अन्नपूर्णिमा को, तीसरा अपनी सासू माँ का प्रणाम करें। अपने घर के बुजुर्ग को प्रणाम करती हूँ। वो नारी ऐसी बहुत ही गुणवती नारी होती है। अगर नारी में ऐसा गुण है तो उस घर में बरकत होने से कोई नहीं रो सकता है। अगर नारी में गुण हो तो आपके घर में हमेशा संपन्नता से बना रहेगा। शाम के समय इसीलिए कहते हैं झाड़ू ना लगाएं। कभी शाम को समय